Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University, and this is my channel Adarshalaya, my YouTube channel. आज हम देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो पिछले वीडियो में मैं 1 घंटे से बड़ा वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें हमने हर एस्पेक्ट बहुत डिटेल में देखा कि कंट्रोल क्या है। कंट्रोल एक्चुअली हमारी जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कंट्रोल वो एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम किसी स्टिमुलस से, किसी जिसको कहते हैं जो कोई प्रेरणा मिले, जिससे कि हम कुछ एक्शन शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं या बंद करते हैं, वो है कंट्रोल। जैसे हम कोई चीज देखा, हमने पसंद आया, दिमाग को सोचने को लगा कि खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए, पसंद आ गया तो दिमाग ने कहा उठा लो, तो हमने उठा लिया। तो ये सारी एक्टिविटी जो कंट्रोल हो रही है हाथ से, पहले नहीं पसंद है तो छोड़ना है, पसंद है तो लेना है, जरूरत है। वो एक क्रिकेटर बॉल कैच करता है, तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए, अगर कैच करने के लिए वो जब दौड़ता है तो पूरी बॉडी के हर पार्ट एक्टिवेटेड हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, ताकि बॉल को एम करके पकड़ा जा सके। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हो गई कंट्रोल, और उनको जो सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके एक्ट करते हैं, तो वो हो गया कोऑर्डिनेशन, जो किया जाता है हमारी बॉडी में बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है बहुत तरह के पेरिफेरल नर्व्स का, जो स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलते हैं, ब्रेन से भी निकलते हैं। तो ये सारी चीजें इसके पहले हम देखते हुए आए हैं। बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में कोई भी मूवमेंट होता है तो दैट मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलाई इज द कोऑर्डिनेशन। और जो एक्शंस होते हैं, कंट्रोल्ड एक्शंस होते हैं, किस हद तक जाना है, कैसे चीजों को पकड़ना है, रखना है, चुनना है, रिजेक्ट करना है। हम आप बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, उसके लिए मेरा ब्रेन जो एक्टिविटीज कर रहा है, ये सारी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हैं, जिनके लिए हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम्स मूव करते हैं, और ये सारा कुछ होता है ड्यू टू मूवमेंट। ये मूवमेंट अगर प्लेस चेंज कर देता है तो वो हो गया लोकोमोशन। अदरवाइज ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, जो स्टिमुलाई से, जो डिफरेंट स्टिमुलाई हो सकते हैं, लाइट है, हीट है, न्यूट्रिएंट है, फूड है, बाकी स्मेल करने की चीजें हैं, रिएक्ट चिढ़ने की चीजें हैं, भागने की चीजें हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होने की चीजें हैं। ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो मेनली 5 तरह के होते हैं। आईज, देन आईज जो फोटो रिसेप्टर्स लाइट रे से करते हैं, ईयर्स जो फोनो रिसेप्टर का काम करते हैं, जो हियरिंग वेव्स को पकड़ते हैं, डिटेक्ट करते हैं और सुनने का काम करते हैं। नो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करता है, सूंघने का काम करता है। टंग गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो टेस्ट बताते हैं, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है। और स्किन जो पूरी बॉडी में होता है, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट को कवर करता है। और ये सारे काम किए जाते हैं बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स। और हार्मोनल सिस्टम, जो प्लांट्स में से 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा बनाए जाते हैं इन प्लांट्स। सो दिस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टिमुलाई, receptors, neurons, electric impulses, neurotransmitters and synapses. सो ये सारे एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वो पाथ आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्टिमुलस आता है, ये रिसेप्टर जो मान लीजिए जैसे हीट है, तो उसके लिए स्किन रिसीव करता है। स्किन में जो न्यूरॉन्स है, उनको इस नर्वस टिश्यू है, उस पे रिसेप्टर्स होते हैं, उनके एंड पे ये सेंसरी नर्व्स को सेंस करते हैं। सेंसरी नर्व, सेंस ऑर्गन्स के, जो सेंस ऑर्गन्स हम देख चुके हैं कि 5 ऑर्गन्स हैं, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये सेंस करते हैं। उसके बाद ये मैसेज जाता है, पहले ब्रेन तक जाता है। इस पाथवे में एक
लैकिंग है नॉर्मल एक्शन में, पहले ब्रेन तक जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है थ्रू क्रेनियल नर्व्स, और उसके बाद क्रेनियल नर्व्स से स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करता है, और थ्रू मोटर नर्व्स ये जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल्स तक, और मसल्स अकॉर्डिंगली एक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। दैट इज द नर्व इम्पल्स, जिसके थ्रू जो सेंसरी नर्व्स रिसीव किया। अब ये इम्पल्स क्या है, कैसे एक्टिवेशन होता है न्यूरॉन का, ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा प्लांट्स में ये सारे मूवमेंट्स हार्मोनल मूवमेंट्स होते हैं जो डायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, बट एक्सटर्नल एक्टिविटीज, एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं शो करते हैं ये। सो नाउ द कम्स द न्यूरॉन। इन एनिमल्स ये जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल होता है नर्वस टिश्यू से, जिसका यूनिट है न्यूरॉन, और एक एक न्यूरॉन बना होता है तीन इंपॉर्टेंट पार्ट का, डेंड्राइट, दिस इज द डेंड्राइट, दिस इज द सोमा और द साइटोन और द सेल बॉडी, दिस इज एक्सॉन जो टेल की तरह का पोर्शन है, दैट एंड्स इनटू अनदर ब्रांच एक्सॉन एंड्स में, और ये माइलिनेटेड हो सकता है, ये माइलिन शीथ है, अगर कवर्ड है तो माइलिनेटेड हुआ, अगर इस ये माइलिन शीथ नहीं है तो ये नॉन माइलेटेड नर्व्स हुए। अब ये कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ नर्व्स का अगर हम देखें तो ये एक्शन इस तरह से होता है, ये एक्सॉन ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन है, ये जो हमने देखा था ये एक्सॉन एंड्स हैं, ये एक्सॉन एंड्स जो पहले वाली ये ब्लू कलर में जो है ये पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन एंड्स हैं, ये जा करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। ये यहाँ पे जो टच दिखा रहा है, दिस इज नॉट द क्लोज टच जंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक माइन्यूट गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज द साइनैप्स। और साइनैप्स ये जो न्यूरॉन्स के पार्ट्स हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं वो काम क्या कर रहे हैं, वो इफेक्टर नर्व का काम कर रहे हैं, अगर वो सेंस कर रहे हैं, सेंसेशन को रिसीव कर रहे हैं तो वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कन्वे करके ले जाएंगे मोटर न्यूरॉन तक थ्रू इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स विच आर द रिले न्यूरॉन्स, जो मैसेज को रिले करते हैं। सेंसरी से जाते हैं मैकेनिकल न्यूरॉन जो एक्शन में लाता है बॉडी को, मसल्स तक जाकर के दोज आर द मोटर न्यूरॉन्स। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शनल न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें नर्व, अब हम देखें कि नर्व्स काम कैसे करते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये एक न्यूरॉन, स्टिमुलस जो भी है, फोटो रिसेप्टर के लिए लाइट होगा, फोनो रिसेप्टर के लिए साउंड वेव्स होंगे, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के लिए स्मेल होगा, स्किन के लिए टच एलिमेंट्स होते हैं, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, जो भी जिससे कि जिसके अकॉर्डिंग एक्शन करना होता है, तो वो सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं। रिसीव करके ये नर्व एंडिंग्स पे डेंड्राइट्स के पे जाते हैं, जहाँ पर थ्रू रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स, नर्व एंडिंग्स पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं, न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाता है, वहां से सेल बॉडी तक जाता है, सेल बॉडी में प्रोसेसिंग होती है और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिक कंडक्शन चालू होगा इस तरह से, और ये अल्टीमेटली जाता है टू द ये यहाँ से ये इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो एक्सॉन एंड्स के थ्रू दूसरे डेंड्राइट जहाँ पे जुड़ते हैं, ये एक एक्सॉन एंड है और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। यहाँ पे ये जो गैप है, दिस इज सिनॉप्स साइनैप्स, एंड ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं केमिकल्स, ये सर्टेन केमिकल्स हैं जिसको कोलाइनस्टरेज या एसिटाइल कोलाइन कहते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, और इनके थ्रू मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता चला जाता है, और अल्टीमेटली ये मोटर न्यूरॉन्स मसल टेंडन्स तक पहुंच करके एक्शन करते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन की एक्टिविटी से कंट्रोल होता है। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये एक एक्सॉन एंड एक न्यूरॉन का है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये सिनेप्स गैप है, और इस तरह से मैसेज कन्वे हो रहा है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं जिनको कि दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव कर रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द मैसेज इज conveyed from one neuron to another neuron through the electrical positive and negative charges, and this is the way how the
कैसे कोऑर्डिनेशन काम करता है इस तरह से। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन डिटेल्स आल्सो प्रीवियसली। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन बना होता है 3 पार्ट्स का, ये हम देख चुके हैं। फोर ब्रेन जिसका मेजर कंपोनेंट है सेरेब्रम, जो कि इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन होता है, दिस इज द वेरी नैरो पार्ट इन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो कि मेनली हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में सिचुएटेड होता है। एक छोटा मार्जिनल जो ऑडिटरी एंड विजुअल एक्शंस को कंट्रोल करता है। और हाइंड ब्रेन बना होता है 3 पार्ट्स का, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, और सेरेबेलम जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, सॉरी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सो दीज आर द पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये कौन सा पार्ट क्या काम करता है ये ऑलरेडी हम देख करके अच्छे डिटेल्स में आ चुके हैं। आप अगर ब्रेन के 2 हाफ्स को हम इमेजिन करें, एक सूचर से दोनों कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ इमेजिन नहीं, एग्जैक्टली दिस हैपेंस। The left part controls the right actions and the right part of the brain controls the left body actions. Now इसका प्रोटेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन थ्रू क्रेनियम और स्कल, स्पाइनल कॉर्ड थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, और इन दोनों को ही कंट्रोल करते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट्स दैट आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, जो 3 लेयर्स होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकनाइड एंड पाया मैटर और ग्रे मैटर, एंड देन आर द this and then is this blue colored cerebrospinal fluid जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है और ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, the autonomic nervous system and somatic nervous system. Somatic nervous system, as the name says, controls the voluntary actions, and it is of 2 types again, sensory conducted by sensory neurons and motor neurons, whereas the autonomic nervous system again includes 2 types of nerves, the sympathetic nerves and parasympathetic nerves. Sympathetic nerves, they are the stimulating और एक्टिवेटिंग और अग्रेसिव बिहेव, मतलब इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है या इंक्रीज करता है एक्शंस को, एक्सेलरेट करता है रादर। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर द कामिंग नर्व्स, जो काम एक्शंस को स्लो डाउन करता है। बहुत तेज गुस्सा आता है तो जो गुस्से में हम एक्ट करते हैं वो दैट इज द न्यूरॉन्स और द नर्व्स रिस्पॉन्सिबल आर द सिंपैथेटिक नर्व्स। एंड जब हम गुस्से को शांत करते हैं तो वो शांत करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये एक अच्छा एग्जांपल वीडियो से आप देख सकते हैं, जब ये क्रोकोडाइल पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्शन शो करता है, अराउजिंग एंड कामिंग, जबकि ये हिरन एक बहुत पर्टिकुलर एक्शन शो कर रहा है। सडनली वो अपना नॉर्मल बिहेवियर में सडन खतरा भांपता है और तेजी से भागता है, दैट सडन एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, जिसका एक एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कोई भी गर्म चीज को छुए तो झटके से हाथ हटाते हैं, एंड इसका ये जो प्रोसेस जो फॉलो करता है इसके लिए न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ये सडन इनवॉलेंटरी एक्शन है जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप ऑटोमेटिक, अगर आग पे आपका हाथ पड़ेगा तो ऑटोमेटिक खिंच जाएगा। और इसके लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो नॉर्मल एक्शन में हमने देखा कि स्टिमुलस से सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। जैसे यहाँ पे हीट है तो थर्मल थर्मो रिसेप्टर्स ने रिसीव किया स्किन के, और ये मैसेज जा रहा है नॉर्मल वे में, ये जाएगा पहले ब्रेन तक, ब्रेन समझेगा कि गर्म है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करना है, पकड़ना है नहीं पकड़ना है। बट सडन जहाँ गर्म चीजों पे हाथ पड़ा तो ये ब्रेन में जाने के पहले चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ रिले न्यूरॉन के थ्रू सिंपैथेटिक ये मोटर न्यूरॉन तक इमीडिएट स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगा, और सडन ये ब्लू कलर का सिंपैथेटिक सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहा है। ये नर्व न्यूरॉन जो जा रहा है, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, इट accelerates, it activates the muscle tendons to immediately pull the hand, and this is called as reflex arc। मतलब ब्रेन में जाता है पर उसके पहले स्पाइनल कॉर्ड एक्शन शो कर देता है।
So this is the nervous system कैसे coordinate करता है. Now it is assisted by the endocrine system. जो endocrine glands होते हैं, जो ductless glands होते हैं body में, खास तौर से 9 types of glands are there altogether. 9 endocrine glands हैं. Pituitary unpaired, pineal unpaired, thyroid सिंगल ग्लैंड है जो 2 लोब का बना होता है. थायराइड के ठीक सामने अंदर की तरफ 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, छोटे-छोटे इंटरनली अगर हम देखें तो. उसके बाद ये थाइमस है जो रिब चेस्ट के रीजन में होता है, रिब्स के बीच में. एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, सबसे बड़े ग्लैंड. पैंक्रियास जो स्टमक और इंटेस्टाइन के लूप में सिचुएटेड होता है. दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड देन द गोनाडल ग्लैंड्स जो फीमेल में ओवेरियन ग्लैंड्स होते हैं और मेल में टेस्टिस होता है. नाउ दे सिक्रीट द, अगर वन बाय वन हम देखें तो पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड. बहुत सारे हार्मोन्स इससे सिक्रीट होते हैं जो एवरी एंडोक्राइन ग्लैंड को सिक्रीट करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है इनका ग्रोथ हार्मोन, जिसकी अंडर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म, नाटापन आता है, और ओवर सिक्रीशन से गैगेंटिज्म होता है, जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं. एडल्ट्स में इट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली. तो मतलब एक्रोमेगाली एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कोई भी कुछ abnormally पार्ट्स बड़े हो जाते हैं. दिस इज द सिचुएशन इज इन द ब्रेन. देन कम्स द थायराइड ग्लैंड जो नेक के रीजन में होता है. बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, ये थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसका मेजर कंपोनेंट है आयोडीन. इसकी डेफिशिएंसी से गॉटर नाम की बीमारी होती है जिसको हम घेघा रोग कहते हैं. देन इज द पैंक्रियास जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीफ लाइक ग्लैंड है, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है. ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसमें कि शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाता है ब्लड में. तो इंसुलिन शुगर लेवल को, इंसुलिन भी और ग्लूकागोन भी एज अ होल रेगुलेट करता है शुगर लेवल इन द ब्लड. Then is the another gland, that is the adrenal gland. Adrenal gland is the large gland. May in size actually it may be considered as the largest endocrine gland. Pancreas exo as well as endocrine gland है pancreas के. SNI डक्टेड ग्लैंड्स पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं. एड्रिनल उस सेंस में लार्ज होता है क्योंकि काफी बड़ा साइज होता है, दोनों किडनी के ऊपर रहता है, और ये एज के साथ कम होता जाता है. इसीलिए एज के साथ हमारी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनमें कुछ हार्मोन्स इमोशन से जुड़े हुए होते हैं. वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिनको कॉर्टिसोल कहते हैं. देन कम्स द गोनाड्स testis in males and ovaries in female. The testis secrete the testosterone, जबकि ovary secrete करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी के केस में काम करता है. उसके अलावा कुछ और हार्मोन्स हैं लाइक द हाइपोथैलेमस जो लव हार्मोन्स की तरह के इमोशनल हार्मोन सिक्रीट करता है, जो पिट्यूटरी के पास रहता है. पैराथायराइड ग्लैंड्स, these are the yellow colored parathyroid gland. They secrete PTH, that helps in calcium regulation in blood. Then comes the pineal bodies. Pineal body secretes melatonin. ये भी ब्रेन में ही होता है हाइपोथैलेमस के पास, जो स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, सर्काडियन साइकिल को मेंटेन करता है. एंड देन अनदर वन इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज द थाइमस, जो कि रिब्स के बीच में बहुत छोटा सा हार्मोन होता है, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ये सिक्रीट करता है, टी सेल मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन कम्स द प्लांट हार्मोन्स. प्लांट मूवमेंट्स, प्लांट में इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, और इसके लिए 5 तरह के there are 5 phyto hormones that are, जिनमें 3 हैं ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन. These are the accelerator or activator or growth regulators, growth dependent hormones, and abscisic acid and ethylene are the plant growth inhibitors. ये inhibit करने का काम करते हैं, जिसमें एथिलीन गैसियस हार्मोन है. नाउ दिस इज द चार्ट. ये चार्ट हम पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस कर चुके हैं. गिबरलिन जर्मिनेशन का काम करता है, ग्रोथ मैच्योरिटी का काम करता है, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, एब्सिशन नहीं करता है, सीड डोरमेंसी नहीं करता है. उसी तरह ऑक्सिन जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता है, पर बाकी ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में, मैच्योरिटी में, फ्रूट डेवलपमेंट में. साइटोकाइनिन भी ऑक्सिन की तरह ही काम करता है, एथिलीन इनहिबिटर है.
जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्लावर को फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एब्सिशन मतलब ग्रोथ को सफिशिएंट हो जाने के बाद अब इनहिबिट करते हैं एक्शंस को, जिसकी वजह से लीफ पीले पड़ने लगते हैं और गिरने लगते हैं। देन आर द एथिलीन एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिशन में काम करता है, सीड डोरमेंसी में काम करता है। So these are the plant hormones and their actions. डिटेल्स के लिए, नोट्स के लिए हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट और मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स, जो कि ग्रोथ डायरेक्शनल मूवमेंट हैं, जो डायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। दे आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं, अनडायरेक्शनल होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में शो हो सकते हैं। दोज आर द नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट का एक एग्जांपल है टच मी नॉट। जैसे ही आप उसको छूइएगा, कोई डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तुरंत से बंद हो जाते हैं उसके पत्ते। उसी तरह से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं, उनके जहां भी इंसेक्ट टच करता है वहां पर वो बंद हो जाता है। तो वो हो गया नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल्स। और ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिक हो सकता है, दैट इज लाइट रिलेटेड, राइट की तरफ ग्रोथ होता है, लाइट से अगेंस्ट ग्रोथ ग्रोथ होता है। तो वो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। लाइट डिपेंडेंट जियोट्रॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। स्टेम अवे होता है, तो वो हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिक। इसी तरह से केमिकल्स की तरफ या केमिकल के अगेंस्ट होते हैं, तो वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो गए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पॉलन ग्रेन्स का ओव्यूल की तरफ जाना, कुछ रूट के पार्ट्स का ऐसे सॉइल के अगेंस्ट मूव करना जिनमें की फेवरेबल केमिकल्स नहीं है। देन हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जो वाटर रिलेटेड, वाटर जहां होता है रूट्स उस तरफ मुड़ जाते हैं सूखी धरती के कंपैरिजन में। देन कम्स द थिग्मोट्रॉपिक, जिसमें कि आते हैं टच मी नॉट एंड इंसेक्ट प्लांट्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स विद डिटेल्स, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। अदरवाइज पिछले वीडियो में हम बहुत डिटेल्स में देख चुके हैं। सो विद दिस एंड्स दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट अपॉन the video if you want, and अगले वीडियो में हम जो क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में आपको दिए थे उनके आंसर्स चेक करेंगे। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।